आज की ताज़ा खबर। सुकन्या समृद्धि योजना में पैसे लगाने वालों के लिए जरूरी खबर। स्कीम में हो गए 5 बदलाव। चलिए जानते हैं कौन से 5 बदलाव हुए। अगर आपने सुकन्या समृद्धि स्कीम में खाता खुलवाया है तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने इस हफ्ते इससे जुड़ा एक बड़ा फैसला लिया है। आइए जानें इसके बारे में, उस बड़े फैसले के बारे में। केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना आम आदमी में बहुत ही प्रचलित स्कीम है, इसलिए इस पर आने वाले हर फैसले पर आम आदमी की निगाहें टिकी रहती है। आपको बता दें कि बेटियों के लिए सरकार की लोकप्रिय स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना में कुछ बदलाव हुए हैं। इसमें से कुछ नियमों को हटाया गया है तो वहीं उनकी जगह नए नियम लाए गए हैं। ये नियम अधिसूचित हो चुके हैं। वैसे तो स्कीम में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जो छोटे छोटे बदलाव हुए हैं उनके बारे में हम आपको बताने जा रहा हूँ। पहला बदलाव है वो है अकाउंट डिफॉल्ट होने के बावजूद नहीं बदलेगी ब्याज दर। यानी कि पहले नियम के अनुसार स्कीम में हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी होता था। अगर यह रकम भी जमा नहीं की जाती थी तो उसे डिफ़ॉल्ट अकाउंट माना जाता था। नए नियम के अनुसार अगर खाता को दोबारा एक्टिव नहीं किया जाता है तो मैच्योर होने तक डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर स्कीम के लिए लागू दर से ब्याज मिलता रहेगा। नया कानून है कि अगर खाते को दोबारा एक्टिव नहीं किया जाता है तो मैच्योर होने तक डिफ़ॉल्ट अकाउंट पर स्कीम के लिए लागू दर ब्याज मिलता रहेगा। यह खाता धारकों के लिए अच्छी खबर है। पुराने नियमों के अनुसार ऐसे डिफ़ॉल्ट खातों पर पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट के लिए लागू दर से ब्याज मिलता था। सुकन्या समृद्धि खाते के मुकाबले डाकघर बचत खाते की ब्याज दर बहुत कम है। जहां अभी डाकघर बचत खातों की ब्याज दर 4% है, वहीं सुकन्या समृद्धि पर 7.6% ब्याज है। दूसरी बदलाव है कर सकते हैं समय से पहले खाता बंद। समय से पहले खाता बंद करने के लिए कौन सी शर्तें लागू होगी, चलिए जानते हैं इसके बारे में। स्कीम के नए नियमों के अनुसार बेटी की मौत की स्थिति में या अनुकंपा के आधार पर सुकन्या समृद्धि खाते को समय से पहले बंद करने की इजाजत दी जाती है। अनुकंपा शब्द के बारे में आप समझाते हैं। अनुकंपा का मतलब क्या होता है? अनुकंपा में खाता धारक की जानलेवा बीमारी का इलाज या अभिभावक की मौत जैसी स्थितियां शामिल है। स्कीम के पुराने नियमों के अनुसार खातों को 2 स्थितियों में बंद किया जा सकता था। पहला बेटी की मौत और दूसरा उसके रहने का पता बदलने की स्थिति में यह संभव था। तीसरा बदलाव जो है वो बदलाव है कि 2 बेटियों से ज़्यादा के मामलों में खाता खोलने के नियम। क्या नियम है, चलिए जानते हैं। स्कीम के तहत 2 बेटियों के लिए खाता खुलवाया जा सकता है। हालांकि एक बेटी के जन्म के बाद 2 जुड़वा बेटी हो जाती है तो उन सभी के लिए खाता खुल सकता है। लेकिन नए नियमों के अनुसार अगर 2 से ज़्यादा बेटियों का खाता खुलाना है तो जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ एफिडेविट भी जमा करना पड़ेगा। पुराने नियमों में अभिभावक को केवल मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करने की जरूरत होती थी। चौथा बदलाव के बारे में जानते हैं। चौथा बदलाव है कि खाता ऑपरेट करने के नियम में हुए हैं कुछ बदलाव। इस नियम के अनुसार जब तक बेटी 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे खाता ऑपरेट करने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। पुराने नियमों में था कि उसे 10 साल में ऐसा करने की इजाज़त दी जाती थी।
नए नियम कहते हैं कि खाताधारक के 18 साल का हो जाने पर अभिभावक खाता को ऑपरेट करेंगे। बेटी के 18 साल का होने पर उसे बैंक या पोस्ट ऑफिस में आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे जहां खाता खुला है। पांचवा बदलाव ये है, नए नियमों में खाते में गलत इंटरेस्ट डालने पर उसे वापस पलटने के प्रावधान को हटाया गया है। यानी कि नए नियम के अनुसार खाते में यदि गलत तरीके से इंटरेस्ट डल गया तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। इसके अलावा नए नियमों के तहत खाते में ब्याज वित्त वर्ष के अंत में क्रेडिट किया जाएगा। इसके साथ ही बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खुलवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की जरूरत होती है। उसमें से सबसे पहली दस्तावेज होते हैं वो बच्ची का